समाज द्वारा अब भीड़ इस स्टेशन में देख सकते हैं, भारी मात्रा में लोग आए हुए हैं इस आंदोलन को संपन्न करने के लिए। चलिए, ये कोई माने आरक्षण की लड़ाई नहीं है, ये किसी का अधिकार छीनने की बात नहीं है। लगता है दोस्तों अभी हम लोग पटरी में उतर चुके हैं। ये अपना अस्तित्व का लड़ाई। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार झंडा फहरा दीजिए, एक बार पूरा देख सकते हैं दोस्तों, माता है भी पूरा। या खुद टाटा हो, बड़ा बड़ा जो डैम बना है वो कुर्मी जनजाति की जमीन पर बना सकते हैं दोस्तों, कुर्मी समाज द्वारा अब भीड़ इस स्टेशन में देख सकते हैं, भारी मात्रा में लोग आए हुए हैं इस आंदोलन को संपन्न करने के लिए। चलिए चलते हैं आगे बड़काकाना जंक्शन की ओर, देखते हैं आंदोलन कैसा चल रहा है और आप लोग भी दिखाते हैं। भाई आया हुआ है आंदोलन को सफल बनाने के लिए। भाई चलो चलो इधर। देखते हैं सामने से। लगता है दोस्तों अभी हम लोग पटरी में उतर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं नजारा कैसा है। वहाँ भी आगे हम देख सकते हैं ढोल नगाड़ा चल रहा है, सांस्कृतिक प्रोग्राम उधर भी चल रहा है। आप सब आप देख सकते हैं भीड़ कितना है चारों तरफ। अभी चाचा जोहार चाचा, हाँ, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो इस आप कुर्मी समाज द्वारा ये रेल टेका आंदोलन किया जा रहा है, इस आंदोलन बारे में बताइए क्यों किया जा रहा है। देखिए, यह आंदोलन हम लोग पिछले 75 साल से कर रहे हैं। 1951 की जनगणना से पहले कुर्मी जनजाति जो है वो एसटी सूची में शामिल थी। 1951 का जो जनगणना हुआ वो 1951 से हम लोग को एसटी सूची से हटा दिया गया। क्यों हटाया गया उसका कोई स्पष्ट कारण आज तक जो है केंद्र सरकार जवाब नहीं दे पाई है। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनसे भी पूछा गया कि भाई आखिर हम लोग को क्यों हटाया गया, तो बोले कि भूलवश छूट गया है, आप लोगों को जो है जोड़ लिया जाएगा। लेकिन पिछले 75 साल से लगातार यह मांग जो है कुर्मी जनजाति के द्वारा केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से हमेशा मांगा गया, हमेशा मांग उठाते रहा गया, लेकिन आज तक उस पर कोई माने सकारात्मक पहल नहीं हुआ। सिर्फ आश्वासन दिया गया और वो जो है एसटी सूची में आज तक शामिल नहीं। क्या लगता है आपको इस आंदोलन के बाद आपकी बात केंद्र सरकार तक पहुंचेगी? देखिए, हम लोग तो मैंने खेत बाड़ी जोतने वाला आदमी है, खेती करने वाला आदमी है, तो हम लोग जानते हैं कि एक साल अगर फसल नहीं होगा तो हम लोग दूसरा साल खेती करना बंद कर देते हैं, ऐसा बात नहीं है। ये कितना बड़ा मतलब अन्याय है कि 75 साल से हम इस मांग को रख रहे हैं और सरकार इसको अनसुना कर रहा है। लेकिन वहीं पर झारखंड अलग राज्य जो बना, झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में सबसे बढ़ चढ़कर जो है कुर्मी समाज ने हिस्सा लिया और हजारों लोग शहीद हुआ है, हजारों लोग पुलिस का यातना झेला, जेल गया, हर तरह का माने कि प्रताड़ना झेलने के बाद झारखंड अलग राज्य बना।
और झारखंड अलग राज्य भी बना इस बिना पर कि ये जो झारखंड में रहने वाले कुर्मी हैं, ये गैर सरकारी आदिवासी हैं। मतलब ये सरकारी आदिवासी नहीं है, चूंकि ये सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन ये आदिवासी हैं और इनको आदिवासी मानकर ये झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जब झारखंड अलग राज्य बन गया है तो आज हम लोग देख रहे हैं कि भाई हम लोगों का जो हक अधिकार मिलना चाहिए वो हक अधिकार से हम लोग को वंचित कर दिया गया है। अभी बहुत सारे जो पत्रकार हैं वो ये सवाल उठाते हैं कि आप लोग आदिवासी क्यों बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कोई कारखाना नहीं है, न यहाँ कोई मशीन है जहाँ आदिवासी बनाया जाता है। और आदिवासी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए उन लोगों के अंदर जो है एक गलतफहमी पैदा कर दिया गया है कि कुर्मी अगर एसटी सूची में आ जाएगा तो ये लोग आपका हक मार हक छीन लेगा। या कुर्मी जो है वो एसटी सूची में इसलिए आ रहा है कि उसको आरक्षण चाहिए, लेकिन हम तो ऑलरेडी हमको सरकार जो है बैकवर्ड क्लास में डाला है ओबीसी में, तो ओबीसी को 27% आरक्षण मिला हुआ है। तो यहाँ सवाल आरक्षण का नहीं है, यहाँ सवाल संरक्षण का है कि हमारा जमीन जो है वो सीएनटी एक्ट में है, इसके बावजूद हमारा जमीन लूट लिया जा रहा है, उसकी खरीद बिक्री पर रोक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसे सीएनटी का जमीन धड़ल्ले से मैंने कि उसको बेचा गया, उसको खरीदा गया। तो ये हमारे अस्तित्व पर संकट है। दूसरा बात है कि आदिवासी समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, जो डुगलुग साहब हैं, वो ये बात बोले कि ये लोग जो है ये जो दामोदर नदी आप देख रहे हैं इसके किनारे किनारे ये लोग बसा हुआ है। ठीक आप देखेंगे कि इसी दामोदर नदी के किनारे किनारे कोयला का खजाना भी छिपा हुआ है। तो ये जो जमीन है पूरा, इस जमीन का मालिक भी कुर्मी जनजाति के लोग ही हैं, जिसके अंदर कोयला है। और आज देखिएगा कि बड़े पैमाने पर जो ECCL, BCCL, ये बहुत बड़े पैमाने पर जो कोयले का खदान शुरू हुआ तो किसकी जमीन पर है? अधिकांश कुर्मी लोगों के जमीन पर है। तो हम तो इधर से भी जा रहे हैं कि कल कारखाना, खदान, डैम बड़ा बड़ा, जैसे मैथन डैम हो गया, पतरातू का जो डैम है आपका नलकारी डैम, आप देखिएगा उसके किनारे किनारे जो बसा हुआ गांव है, हरिहरपुर, मेलानी, चतमा, जराद, ये सारा गांव जो है कुर्मियों का गांव है। और बड़े पैमाने पर मतलब कि हमारा जमीन जो है वो डैम बनाने के लिए PTPS जो आप जब देख रहे हैं, जो अभी NTPC वहाँ पर है, वो पूरा NTPC, वो पूरा कॉलोनी वो कटिया बस्ती के जमीन पर है। 1700 एकड़ जमीन जो है हम लोग का अधिग्रहण किया गया और वो पूरा जमीन कुर्मी जनजाति का जमीन है। वो जो पूरा NTPC आप देख रहे हैं पतरातू का, वो पूरा प्लांट, पूरा कॉलोनी। तो इस तरह से हम हमारे जमीन पर ही, तो चाहे वो बोकारो स्टील सिटी हो, चंद्रपुरा हो या खुद टाटा हो, बड़े बड़े जो औद्योगिक प्रतिष्ठान यहाँ स्थापित हुए हैं या बड़ा बड़ा जो डैम बना है, वो अधिकांश जो है वो कुर्मी जनजाति की जमीन पर बना है। तो उधर से भी तो हम गए ना, मुआवजा नहीं मिला, आज तक हम लोग नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। झारखंड अलग राज्य हम लोग बनाए, झारखंड अलग राज्य होने के बाद जो है हमको मेरा जो अधिकार है वो मिलेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी हमारी क्या स्थिति बनी हुई है। तो इसलिए ये कोई माने आरक्षण की लड़ाई नहीं है, ये किसी का अधिकार छीनने की बात नहीं है, या हमारे ST सूची में चले जाने से आदिवासी लोगों को का जो हक अधिकार माना जाएगा, ऐसा नहीं है। ये अपना अस्तित्व का लड़ाई, बिल्कुल बिल्कुल मेरा वजूद का लड़ाई है। आज देख लीजिए सारा जमीन हमारा कल कारखाना कोयला के खदान में चला गया, डैम में चला गया। अब बचा कुचा जो बाप दादा की जमीन है उस पर मैंने हम लोग खेती बाड़ी करके किसी तरह से जिंदा है, किसी तरह से बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर हमको अपना हमारा जो अधिकार है, हमारा जो जगह है, स्थान है, अगर वो नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? ठीक है चाचा, मेरे साथ है अभी चाचा जोहार। आप इस जो आंदोलन हो रहा है कुर्मी समाज द्वारा, रेल टोको आंदोलन, इसमें आपको क्या बोलना है? तो आप बोलिए दो सब। देखिए, इसमें
ये आदिवासी कुर्मी समाज का रेल टेका आंदोलन है। और ये आंदोलन आज जो हमारे झारखंड में जो कुर्मी जाति का जो बहुलता है, सुंदर ना, आज हम लोग का जो हक अधिकार से हम लोग वंचित है। आज देखिए, जब हमारा झारखंड जब अलग हुआ तो हमारे पूर्वज यही सोच के झारखंड अलग किए थे, यदि झारखंड अलग होगा तो हमारा जो झारखंडी का जनमानस का हक अधिकार है वो मिले। लेकिन आज तक 25 साल का झारखंड में हमारा हक अधिकार मिला नहीं। जो भी सरकार सत्ता में आई है, पक्ष हो या विपक्ष हो, सब अपना अपना और अपना सिर्फ अपना स्वार्थ में डूबा रहे और हमारे झारखंड हित के लिए कोई भी काम नहीं किया। देखिए, हमारा झारखंड 25 साल का झारखंड में हमारे कितने ये लोग कहता है, जैसे कभी समुदाय कह रहा है आदिवासी समाज, हाँ, वे लोग कह रहे हैं कि हम लोग का आरक्षण, ये हम लोग किसी का आरक्षण ले नहीं रहे हैं। हम लोग का ये संरक्षण का लड़ाई, आइडेंटिटी का लड़ाई। आखिर हम लोग को पहचान होना चाहिए ना। आज कहने का मतलब है कि जो आदिवासी हम नहीं हैं तो हमारे जमीन में सीएनटी है कि नहीं, हम भी आदिवासी हैं। लेकिन आज कौन विरोध कर रहा है? जिसके पास ज्ञान नहीं, अज्ञानता है। आज देखिए, जो झारखंड के लिए जो लड़ा, आज वैसे देखिए वैसे लोग किसी का नहीं बयान आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मतलब पढ़ा लिखा है ना। और ये आजकल का मतलब अधिक से अधिक 30 साल 35 साल का मतलब आदमी लोग कह रहा है कि हम लोग का आरक्षण छीना गया। वैसा बात नहीं है। हम लोग किसी का आरक्षण छीनने के लिए हम लोग ये आंदोलन नहीं है। हम लोग ये झारखंड हित का है। हमारे झारखंड के जनमानस जितने भी हैं, जो अपना अधिकार से वंचित है, उसी के लेकर आज हम लोग रेल टेका का जो कार्यक्रम किया है। और हम लोग सरकार को दिखाना चाहते हैं, झारखंड सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कि हाँ, हमारे झारखंड में आदिवासी कुर्मी समाज का बहुलता है, शक्ति है ना। और हम लोग जब तक नहीं कुछ वार्ता होती है तब तक इस आंदोलन को हम लोग लगातार करते रहेंगे। अनिश्चितकालीन है। वार्ता होती है, समझौता होगी तो फिर हम लोग आंदोलन को तोड़ देंगे जो कार्यक्रम है। चाचा आपको माने जायज है इस आंदोलन। चलिए, धन्यवाद। देख सकते हैं दोस्तों, विशाल भी ढोलक बजाने लग रहा है, अपना टैलेंट दिखा रहा है। नचा दो बजा के सबको, ढोल पार दो बजा के। ये लो बजा दो, ये लो।